आप देख रहे हैं केवल सच तक। बिहार में बहार है, शिक्षा की स्थिति बदहाल है। मामला किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत मालिन गांव पंचायत के वार्ड नंबर 11 बांसवाड़ी का है, जहां प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते हैं, मनमाने ढंग से स्कूल को संचालित करते हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं और गांव में बच्चे एक मकतब यानी मदरसे में पढ़ने जाते हैं, जहां पर ग्रामीणों द्वारा एक शिक्षक को रखा गया है। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप के बाद पत्रकार सच्चाई को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पता चला कि शनिवार को सुबह 9:20 के बाद भी कोई शिक्षक नहीं आया। थोड़ी देर बाद स्कूल की शिक्षिका अंसारी बेगम आती हैं। उसके बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास तालीमी मरकज के मोहम्मद हसनैन पहुंचते हैं। उसके थोड़ी देर बाद प्राथमिकी विद्यालय के प्रधान अध्यापक प्रसन्नजीत पहुंचते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब शिक्षक ही नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से स्कूल को संचालित कर रहे हैं तो उस स्कूल में शिक्षा लेने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में बच्चों के मुंह से मिड डे मील का निवाला भी छीना जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उसके बच्चे को पेट भर मिड डे मील का भी भोजन नहीं दिया जाता है और उचित खाद्य पदार्थों का भी खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सूचना मिलते ही स्थानीय वार्ड सदस्य के पति सोनू आलम, जो कि उक्त स्कूल के अध्यक्ष हैं, मौके पर पहुंचकर उन्होंने भी मामले की जानकारी ली, जिस पर प्रधान अध्यापक प्रसन्नजीत ने कहा कि हम क्या कहें, क्या करें, कितना प्रयास करें, 1-2 दिन की बात हो तो चले। हम तो यही कहेंगे समय पर स्कूल आइए और समय पर स्कूल से जाइए। इस दौरान मौके पर एक भी छात्र छात्रा स्कूल में उपस्थित नहीं दिखाई दिए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो उस पर शिक्षा विभाग द्वारा कब तक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ठाकुरगंज बीओ सुनैना जी से भी वार्तालाप की। पत्रकार द्वारा जानकारी देने के बाद बीओ ठाकुरगंज ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। क्या कुछ शिक्षा को लेकर के बताइए। इस स्कूल कुछ नहीं है सर, शिक्षा के नाम पे सिर्फ एक धब्बा है। हाँ, इसको नहीं मालूम कि मतलब ये बिहार सरकार कौन है, राज्य सरकार कौन है, इसको नहीं मालूम है। दूसरी बार बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, आते अपना हाजिर लिखते हैं, आराम से बैठे रहते हैं कुर्सी में। बच्चा चाहे उधर चाहे इधर चाहे, उसको कोई मतलब नहीं, उसको क्या रहता है। एक तो बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री के कारण बच्चा इधर उधर भागते रहते हैं और ये लोग भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग का कहना मेरी मर्जी, चाहे मैं 2 बजे आऊँ या 4 बजे आऊँ। बोलने वाला कौन हो? कौन ये बात बोला? सब मैडम मास्टर बोलते हैं। अच्छा, 2 साल पहले ये बात हुआ जब मैंने बोला मैडम टाइम क्या हुआ आपका आने का, 10:40 हो रहा था। उसका कहने का मतलब मेरी मर्जी, चाहे मैं 2 बजे आऊँ या 4 बजे आऊँ। आप बोलने वाला कौन हो? कौन मैडम थी? यही मैडम थी। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी मर्जी, चाहे मैं 2 बजे आऊँ या 4 बजे आऊँ। बोलने वाला कौन हो? जब मैं यहाँ कंप्लेंट करने गया और कुछ हाँ आज ठीक रहेगा बच्चा से जैसे समय हो गया है, 10 बजने वाले हैं, अब तक बच्चों का अता पता नहीं। बच्चे का अता पता ही नहीं है, इसलिए नहीं है, पढ़ाई नहीं होता, मालूम है। वहाँ जाएंगे तो बैठा रहना पड़ता है, इससे बढ़िया घर में बैठा रहे। ये देखिए कितना बच्चा जो है वहाँ होने के कारण से बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? मकतब में पढ़ाते हैं। मकतब में जा रहे हैं पढ़ने। यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। अगर यहाँ पढ़ाई होता तो बच्चे यहीं पढ़ते हैं। आप लोग अलग से मकतब में टीचर रखे हैं? हाँ, अलग से रखते हैं ताकि बच्चों को शिक्षा मिले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद कादिर। वही कहना स्कूल के बारे में, बच्चे को सही ढंग से खाना नहीं खिला रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। अब मैं मास्टर सही टाइम पे नहीं आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, कभी 10:30 बजे आता है, 1-2 घंटा पढ़ा लेता है, उसके बाद बच्चा को छुट्टी कर 250 ग्राम डाल रहा है, बस 50 बच्चे का बस इतने से हो गया। आलू बस हम तो वैसे ही जो खिलाएगा ना, हम तो वीडियो कॉलिंग करेंगे,
हमको क्या करेंगे, कितना प्रयास करेंगे? अब नहीं आइएगा तो उसका जिम्मेदारी को छेड़ लेंगे, 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे। समय पर आइए, समय से जाइए, आप क्या करें? वहीं दूसरा मामला ठाकुरगंज प्रखंड के कादो गांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय कादो गांव का है, जहां स्कूल में शनिवार के दिन छुट्टी के समय से पूर्व ही तकरीबन 1 घंटा पहले ही शिक्षकों ने अपनी मनमानी और लापरवाही दिखाते हुए स्कूल में छुट्टी कर दी। छुट्टी के बाद मौके पर सिर्फ 2 ही शिक्षक नजर आए। उक्त विद्यालय में मिड डे मील सहित अन्य कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो उक्त विद्यालय में मिड डे मील में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। आज तो हैरान करने वाली यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें वक्त से पहले ही, समय से पूर्व ही स्कूल में छुट्टी दे दी जाती है और मास्टर समय से पहले ही घर चले जाते हैं। अब यह तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यालय में किस तरह की लापरवाही और मनमानी चल रही है।